जी, संगत जी, अभी पिछले 2 दिनों में मैं गुरुजी महाराज के वचनों की वीडियो शेयर नहीं कर पाई किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप लोग मुझे माफ़ करें। और उससे 2 दिन पहले हमने गुरुजी का 15वां वचन शेयर किया था संगत जी कि ज़्यादा पंडित और जोशियों के चक्रवृक्ष हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिला। और जिस संगत ने भी वो वचन सुने हैं और वो सत्संग सुने हैं, तो उनके मन का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें ज़्यादा पंडित और जोशियों के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। संगत जी, आज गुरुजी महाराज के कुछ और अनमोल वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी का 16वां वचन इतना प्यारा है संगत जी। गुरुजी हमें बताते हैं कि लोग बर्थ स्टोन पहन लेते हैं अपनी खुशहाली के वास्ते। अब वो पत्थर पुट्ठा असर तुम्हारे ऊपर कर रहा हो तो अनु की पता चलता है, नहीं पहनना चाहिए। किसी संगत से गुरुजी ने यही कहा कि तुम जो ये बर्थ स्टोन पहनते हो, नग वाली अंगूठियां पहनते हो, वही पत्थर तुम्हारे ऊपर उल्टा असर कर रहा है, तुम्हें क्या पता लगेगा, तो ये कभी भी नहीं पहननी चाहिए। गुरुजी के दरबार में भी जब भी कोई संगत ऐसी नग वाली अंगूठियां पहन के आती तो गुरुजी सबसे पहले उन्हीं को निकलवाते थे। गुरुजी कहते पुट्ठे कर्म तो तुम खुद करके आते हो, फिर हर चीज़ का तुम्हें यहाँ सॉल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले ये जो हाथों में अंगूठियां पहनी हुई हैं इन्हें निकालो, तुम्हें नहीं पता ये कि तुम्हारे ऊपर उल्टा असर कर रही है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इतनी अच्छी बात सिखाई, और हमें ये जब हम गुरुजी की संगत है ना, तो हमें ये बर्थ स्टोन या जितनी भी नग वाली अंगूठियां हैं या पंडित या जोशियों, इनके कहने पे कभी भी नहीं पहननी चाहिए। गुरुजी का 17वां वचन संगत जी बहुत ही प्यारा है कि गणेश जी का स्थान मंदिर विच होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार लोग गणेश जी की पेंटिंग ले आते हैं, गणेश जी की तस्वीर ऐसे सजावट के लिए फर्श पे या दीवारों पे या पेपर मैट की तरह यूज़ करते हैं अपने ऑफिसों में। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। गणेश जी महाराज हमारे पूजनीय हैं, प्रथम देवता हैं, उनका आदर सम्मान हमें करना चाहिए और उन्हें स्थान मंदिर विच ही देना चाहिए। भगवान की चीज़ों को कभी भी हम सजावट की चीज़ें ना बनाएं संगत जी, और भगवान के नाम का भी कहते ना हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है संगत गुरुजी के नाम का कि अपने हर जगह कहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं तो गुरुजी का नाम, कोई कार्ड छपवा रहे हैं उस पर गुरुजी का नाम, और वो चीज़ें फिर इधर उधर रोलती रहती हैं, जिससे उनका अपमान होता है। तो भगवान को मंदिर विच ही जगह देना चाहिए। गणेश जी को बड़े ही पूजनीय, हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं, उन्हें मंदिर में स्थान दें एज सजावट के रूप में। उनकी पेंटिंग्स या उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति का यूज़ ना करें। संगत जी, गुरुजी का 18वां वचन, गुरुजी कहते तुसी लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घर पेंटिंग ले आते हो, अब तुहानू की पता कि वो पेंटिंग तुमनू कितनी नेगेटिविटी दे रही है। तुम उन्हें सजाने के लिए लाते हो, अब वो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी फैला रही है। संगत जी, गुरुजी कहते कि तुम कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके घर में पेंटिंग लाते हो घर को सजाने के लिए, अब क्या पता कि वही पेंटिंग उस पेंटर की नेगेटिविटी तुम्हारे घर में फैला रही है। तो हमें कभी भी घर में पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। संगत जी, गुरुजी तो खुद मना करते कि हमें पशुओं की या जितने भी और चीज़ें हैं इनकी पेंटिंग अपने घर में नहीं लानी चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ पे तुम्हें नेगेटिविटी दे रही है तुम्हें नहीं पता चलता है। तो संगत जी, गुरुजी का ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है और इस बात का आप ध्यान रखें। गुरुजी का 19वां वचन, गुरुजी कहते दूर बैठे जो मेरे को नहीं आ सकते हैं वो मेरी फोटो नाल गल्ला करें, मैं सब सुनता हूँ। और ये बात संगत जी मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज का ये जो स्वरूप है साक्षात विराजमान है। हम दूर बैठे हैं, बड़े मंदिर नहीं जा सकते, गुरुजी के सत्संग में नहीं जा सकते, आप गुरुजी के स्वरूप से बात करके देखें संगत जी, वो हर बात सुनते हैं, हर बात। कुछ पल निकाल के स्वरूप के सामने बैठें, अपने मन की हर बात शेयर करें, हर बात उन तक पहुंचती है, साक्षात विराजमान है। कभी भी आपने देखा होगा गुरुजी महाराज का कोई भी स्वरूप, आप चाहे दाएं से देखें, बाएं से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, गुरुजी की निगाहें हर वक्त हमें देखती हैं। ऐसे लगता है गुरुजी मुड़ के हमें ही देख रहे हैं। ये कितना एक्सपीरियंस, जैसे लाइव गुरुजी के हम दर्शन कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं।
संगत जी कितनी ही दुख में हो, कितनी ही परेशानी में हो, गुरुजी के स्वरूप को आप कुछ ही सेकंड देख लो, आपके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। और ये आप करके देखना संगत जी, कितनी ऐसी संगत के प्यारे प्यारे सत्संग हैं कि घर बैठे जिस संगत ने गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास लगाई, वो गुरुजी ने चाहे कितने ही हजारों मील गुरुजी बैठे हैं, वो अरदास गुरुजी तक पहुंच गई। संगत जी एक आंटी गुरुजी की पुरानी संगत, जो गुरुजी महाराज जब जलंधर चले गए तो आंटी को गुरुजी की बड़ी याद आती थी, गुरुजी को बहुत याद करती थी। सुबह उठती, मंदिर में बैठती अपने में और गुरुजी को काजू पिस्ते बादाम इनका भोग लगाया करती और फिर खुद भी खाया करती और उठते ही बोलती थी गुड मॉर्निंग गुरुजी। संगत जी काफ़ी महीनों तक आंटी ऐसे करती रही और जब गुरुजी से मिलने जालंधर मंदिर गई तो गुरुजी उस वक्त दोपहर का टाइम होगा, आंटी को देखते ही बोले गुड मॉर्निंग आंटी, महापुरुषानु ड्राई फ्रूट का भोग नहीं लगाया करते, फूल ही चढ़ा दोगे वो भी बहुत होता है। आंटी हैरान कि पहली बात तो गुरुजी को कैसे पता कि मैं सुबह उठ के रोज उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और उन्हें ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। तो संगत जी गुरुजी सब सुनते हैं, हर एक बात जो आप गुरुजी के स्वरूप से करेंगे, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो सब गुरुजी तक हमारी पुकार अगर हम सच्चे दिल से करते हैं तो पहुंच जाती है। ऐसी ही एक पुरानी संगत आंटी जो घर में अकेली थी और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, आसपास कोई नहीं होता, सारे घर वाले दूर होते हैं, उन्हें सांस अस्थमा का अटैक पड़ता है, सांस नहीं आती है। अब उन्हें याद आता है कि गुरुजी का स्वरूप रखा है, एकदम निकालती हैं और देखती हैं और गुरुजी से कहती हैं गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा है, बचा लो। और संगत जी विदिन कुछ ही सेकंड आंटी को सांस आने लग जाती है और इतनी जबरदस्त गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है। गुरुजी महाराज की कृपा देखिए और कुछ के देर बाद उनका बेटा आ जाता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है और आंटी की जान बच जाती है। पर आंटी ये बात नहीं बोलती कि गुरुजी महाराज ने ही उनकी जान बचाई है। गुरुजी का शुक्राना करने जब वो गुरुजी के पास गई तो गुरुजी आंटी को देखते ही बोले और भाई आंटी कौन काम आया, गुरु ही काम आया ना पति काम आया, ना बेटा काम आया, ना माँ बाप काम आए। संगत जी ये बात भी सही है, हमारे गुरुजी महाराज हमारे भगवान ही हमारे उस समय में काम आते हैं और कोई भी उस वक्त साथ नहीं दे पाता है, एक भगवान ही है जो हमारी जान बचा सकते हैं। तो अब देखिए आंटी दूर बैठे गुरुजी को याद किया, उनके स्वरूप से गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा है, बचा लो। कैसे मेरे महाराज ने, गुरुजी महाराज ने आंटी की जान बचाई और वो जानो जानी है। संगत जी सब जानते हैं जिस जिस संगत ने जो भी अरदास गुरुजी के स्वरूप से लगाई और वही जब गुरुजी से मिलने मंदिर जाया करते, उन आंटी संगत के बोलने से पहले ही गुरुजी बता दिया करते थे कि तुम क्या बातें मेरे स्वरूप से करके आ रहे हो। तो संगत जी भगवान जानो जानी है, मन की बात पढ़ लेते हैं, हर जगह गुरुजी मौजूद हैं। अब जो नई संगत होती है उनके मन में बड़ा होता है ना कि हम तो बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते, सत्संग में भी नहीं जा सकते, कैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन बनेगा, क्या होगा। और बहुत सी तो ऐसी संगत हैं जिनके पास स्वरूप भी नहीं है। संगत जी आप यकीन मानिए, दिल से गुरुजी को याद करिए। फ़ोन तो सबके पास है, फ़ोन में तो इतने प्यारे प्यारे गुरुजी के स्वरूप होते हैं, उनसे बात करिए। गुरुजी का हर स्वरूप हमसे बात करता है, हमें गाइड करता है, एक ऐसा कनेक्शन बन जाएगा ना संगत जी। कहते हैं मानवीय रिश्ते सब फीके पड़ जाते हैं जब हमारा भगवान से प्यार हो जाता है। और गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कैसे भगवान इतने लाखों करोड़ों लोगों का ध्यान रख सकते हैं, हर संगत की मन की बात जान लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी का ये 19वां वचन हम सब संगत को बहुत कुछ सिखाता है और हमारे डाउट ये भी क्लियर करता है कि हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बस सोल टू सोल गुरुजी से बात करनी है, दिल का एक कनेक्शन बनाना है। और आपके घर में स्वरूप है तो हर बात शेयर करें, हर पुकार गुरुजी वक्त आने पे आपके लिए सब ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी हम कोई मांग रख रहे हैं और वो हमारी पूरी नहीं हो रही है तो हम शिकायतें शुरू कर दें। आपको पता है भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें तो बस सामने का नज़र आता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, पर भगवान जानते हैं कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा रोता है
तो वो दूध के लिए रो रहा है, माँ दूध लेके खड़ी है पर दूध गर्म है, माँ दे नहीं रही है कि बेटा दूध गर्म है, तेरा मुंह जल जाएगा। पर बच्चे को क्या पता, बच्चा तो जिद करता है मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो संगत जी यही हमारा हाल है, हम वो बच्चे ही हैं और हमारे माँ, हमारे पिता गुरुजी महाराज वो हमारा अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे लिए चीज़ सही है या नहीं है। सही वक्त पे ही हमें देंगे और ऐसी खुशियों से झोली भर देते हैं ना संगत जी। एक बार सच्चा भरोसा और विश्वास करके देखिए और नई संगत तक गुरुजी महाराज के वचन पहुंचाइए, जिससे हमारे डाउट भी क्लियर होते हैं और जितने भी ये गुरुजी के नाम पे फ्रॉड्स चल रहे हैं या गुमराह करने वाले हम मैसेज, नियमों और भ्रमों में पढ़ने वाले देखते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।